इस देश में बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस देश में यदि शिक्षा व्यवस्था पे बात करने की कोशिश करेंगे तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री और सभी राज्य के जो मंत्री हैं वह लूटने के सिवा कुछ नहीं करते। और ये डायरेक्ट लूट की बात हम इसलिए कहते हैं कि यदि आपको और आपके पदाधिकारी को लगता है कि आप लूट नहीं रहे हैं तो चैलेंज करता हूं कि आप बिहार में ऐसे शिक्षा व्यवस्था ला के दिखाइए। अब आप बात करेंगे तो कहेंगे ये पत्रकार जो है इंग्लैंड की बात तो नहीं कर रहा है। नहीं जनाब, इसी मिट्टी और इसी देश के एक ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं जो कि एजुकेशन के लिए मॉडल का काम करता है। वह भी मुख्यमंत्री ही है, आपकी तरह कुर्सी बदलने वाले मुख्यमंत्री नहीं है। वह भी इसी देश और इसी मां के गर्भ से पैदा हुआ है। आपकी तरह जो है बिहार में जिस प्रकार की जो मुख्यमंत्री का दौर चला है, आपकी तरह दल और स्थिति को भूलने वाले मुख्यमंत्री नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंजाब भगवत मान जी का, जहां पे आम आदमी की सरकारें हैं और आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं। कहने में जितना सरल है उसका काम भी उतनी नैतिकता के साथ दिखाई देता है। मैं इस देश की जनता और खासकर बिहार की जनता को यह कहता हूं कि आप कभी जो है इस प्रदेश में ऐसी चीज आप क्यों नहीं सोचते कि आपके सरकारी स्कूल में आपके बच्चे के पास सरकारी बस हो जो आपके घर से सरकारी बस से जाए। क्या इस राज्य के कोई शिक्षक विदेशों में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, विदेश मॉडल का ट्रेनिंग करवाते हैं यहां के स्टेट के मिनिस्टर? नहीं, वह खुद अपने परिवारों के साथ विदेश जाते हैं, उनके बच्चे और खुद ट्रेनिंग लेके आते हैं। देखिए, बिहार में जो सरकारी सिस्टम की स्थिति है और सरकारी व्यवस्था है, क्या पंजाब में जो चीज हो सकता है बिहार में नहीं हो सकता? मैं तो डबल इंजन की सरकार को कभी कभी कहता हूं कि आप ट्रिपल इंजन ले लीजिए केजरीवाल को भाई, जोड़ के माथा और ब्रेन देगा। आपको तो खाली लूटने में ब्रेन है। अब इसलिए हम कहते हैं कि पंजाब की सरकार पहली बार जनता के लिए यदि काम किया है तो क्या किया है ये आज हम बताएंगे। देखिए, पंजाब की सरकार जो है सरकारी स्कूलों में बस की सुविधा की है। आप कर सकते हैं, आपकी हैसियत ही नहीं है, फिर आप लूटेंगे कैसे? चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग आप करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। क्यों? फिर आपके बच्चे और आपकी पत्नी कैसे जाएंगे विदेश? चलिए दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा सर्वे में यह शिक्षा केजरीवाल के अपने पापा के घर से सर्वे नहीं कराता है, यह भगवत मान के स्टेट सर्वे नहीं कराता है, यह भारत की सरकार जो है अपनी एजेंसियां से सर्वे कराता है। तो जिस भारतीय जनता पार्टी के पास कई सारे राज्य में मुख्यमंत्री हैं, उसका नाम क्यों नहीं आता? और एक स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, उसका उस स्टेट का नाम नंबर 1 में आता है। किस लिए आता है? भूजा तो बेच नहीं रहे होंगे, आपकी तरह बड़े बड़े मंच से भाषण तो दे नहीं रहे होंगे। शिक्षा पे उन्होंने काम किया है। आम आदमी की जो बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस पर चिंता व्यक्त की है, तभी पूरे राष्ट्र शिक्षा नीति में वो स्टेट नंबर 1 पे आया है। 118 स्कूल इनिमेस किया गया है। अब समझिए, ये तमाम 4 सुविधा जो जिस स्टेट में आ जाए तो उस स्टेट की सरकारी स्कूलों की खूबसूरती बदल जाएगी। लेकिन आपके यहां 9 बजे पहुंचना है, अटेंडेंस लगाना है, लेकिन उसमें भी सीना जोड़ी हो जाता है। फोन से फोटो कैमरा को दिखा दिया जाता है और आपकी सिस्टम बाबा जी का ठुल्लू लेके बैठा हुआ है, पकड़ भी नहीं पाता है। तो जब तक आप अपने सिस्टम और शिक्षा नीति में आपकी आत्म सुधार नहीं होगी, इस देश में शिक्षा की यही व्यवस्था होगी। यदि सीखना है और शिक्षा को बेहतर बनाना है तो मैं चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री से आपके मंत्री और तमाम पदाधिकारी जो है ट्यूशन ले लें, क्योंकि जिस रफ्तार में पंजाब की शिक्षा व्यवस्था आम लोगों के लिए बढ़ती लोकप्रियता का कदम है, आपके एक भी स्टेट में ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। किसी पदाधिकारी और किसी मंत्री को यदि मेरी बात कड़वा लग गया हो तो हमको वापस कर दीजिएगा और फिर से चोरी चकारी में लग जाइएगा। फिर से हम लोग इसी तरह के मुद्दे के साथ आपको घेरेंगे।
नहीं, हमें सरकारी स्कूल में बस की सुविधा करा दीजिएगा, सरकारी स्कूल में तमाम ये सुविधा हो जाए, तो फिर आप हमको कहिएगा, हम चुप बैठ जाएंगे। बस ये बैठने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि आप लोग हैं चोर। बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।